तीन भाई अपनी बहन की ससुराल पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से कहने लगते हैं कि बहन, अब तुम्हें घर चलना चाहिए, काफी दिन हो चुके हैं, माता पिता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक बार चलो आप घर मिलकर आ जाओ। उसके बाद उस बहन को घर से ले जाया जाता है और रास्ते में ही उसके पैरों को बांधकर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारकर उसे वहीं पर फेंककर वो तीनों भाई चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। आसपास के लोगों को जब जंगल के रास्ते में एक डेड बॉडी मिलती है, उस डेड बॉडी की खबर पुलिस वालों को देते हैं और पुलिस बड़ी ही मशक्कत के बाद इस केस का खुलासा कर पाती है। आखिरकार कैसे तीन भाइयों ने अपनी बहन की हत्या कर दी। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सुन रह सकते हो, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के धौलपुर के बसईडाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निधि का ताला मेला गांव पड़ता है। ये निधि का ताला मेला गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लेडीज मिलती है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, जो मृत अवस्था में पड़ी होती है, उसके पैरों में रस्सी बंधी होती है। इस सब को देखकर जो गांव के लोग बाग होते हैं, तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सबसे पहले पुलिस का सवाल कि ये महिला है कौन और इसको मारने वाला कौन है। सबसे पहले आसपास के थानों में खबर दे दी जाती है, उसके फोटोग्राफ्स इधर उधर सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। उस पुलिस वालों को पता चलता है कि पड़ोस के ही एक एरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 35 साल की महिला गायब हो चुकी है और रिपोर्ट दर्ज कराने वाला उस महिला का देवर होता है। फिर पता चलता है कि इस महिला का नाम अनीता प्रजापति है और जो इसका पति है वो मानसिक रूप से बीमार है। इसके देवर ने ही इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद देवर के पास जाया जाता है, देवर को शनाख्त के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। देवर जैसे ही अपनी भाभी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी भाभी को किसने मार दिया। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। उसका पति तो मानसिक रूप से बीमार होता है, उससे तो कुछ खुलासा होने वाला नहीं था। उसके बाद पुलिस जो अनीता का मायका पक्ष होता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल लगाती है, तो पता चलता है कि ये आगरा के मधुनगर की रहने वाली होती है। इसके 4 भाई और पिता वहां पर अच्छे से रहते हैं और चारों में से 3 भाई ज्यादातर इस लड़की से बातचीत किया करते हैं। जब इसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है और लास्ट लोकेशन जांची जाती है, तो इधर इस घर के 3 लड़के भी उसी जगह पर होते हैं जहां पर इस लड़की को मारकर फेंका गया था। उन तीनों में से एक का नाम लोकेश होता है, दूसरे का नाम राजू होता है और तीसरे का नाम विकास होता है। पुलिस अब इनके घर आगरा पहुंच जाती है और वहां से इन तीनों को अपनी गिरफ्तारी में लेती है। इन तीनों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो ये तीनों यही कहते हैं कि साहब, हम तो वहां गए नहीं, हमें नहीं पता हमारी बहन के साथ में हुआ क्या है। उसके बाद जो सीडीआर की रिपोर्ट होती है, लास्ट लोकेशन होती है, पुलिस इनके सामने रखती है और इनसे कहती है कि तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। आप देखिए, आपकी लास्ट लोकेशन यहीं पर है, आप या तो सच सच बता दीजिए, नहीं तो हमें सच उगलवाना भी आता है। उसके बाद जब पुलिस का डर उन्हें दिखाई देता है तो तीनों के तीनों भाई टूटते हैं और अपनी हकीकत कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमारी बहन की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अपने पति के घर आराम से रहने लगती है, लेकिन जो इसका पति होता है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होता। उसके बाद जो अनीता होती है वो अपने पति की देखरेख के लिए एक कमरा किराए पर ले लेती है और उसी कमरे में रहने लगती है, अपने पति की देखरेख करती है और अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती है। धीरे धीरे ऐसे ही काम चल रहा होता है। इनका वाक्य होता है जब घर वालों को पता चलता है कि तुम्हारी जो लड़की है उसके अवैध संबंध उस मकान मालिक के साथ हैं। अब घर वालों को बहुत बुरा लगता है। इसमें तीनों भाई और पिता वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि जो तू कर रही है ये बहुत ही गलत है, इस सब को बिल्कुल रोक दे, नहीं तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद इनको भी लगता है कि ये बहन मान जाएगी, चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। लेकिन बाद में फिर इनको पता चलता है कि वो तो मानने वाली है ही नहीं,
वो तो उसके साथ अभी भी इसी तरह के अवैध संबंधों में है। तीनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तीनों भाई उसके घर का रुख करते हैं, जिसमें लोकेश, राजू और विकास तीनों के तीनों अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं और अपनी बहन से कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे घर चलना होगा, क्योंकि पिता और माता को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, 1-2 दिन रहकर वापस आ जाना। उसके बाद इस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाते हैं और बाइक पर बैठाकर इसे रास्ते में ले चलने लगते हैं। जैसे ही रास्ते में जंगल पड़ता है, उस जंगल में इसके हाथ पैरों को बांधा जाता है और इसको वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे वहीं उस झाड़ियों में फेंककर वहां से सब के सब लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पूरे मामले को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए तंग हो जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार भाई अपनी बहन को किस वजह से मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इन तीनों लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। बाकी पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि इसमें कोई और बड़ी वजह हो सकती है या किसी और का भी इसमें साथ हो सकता है। फिलहाल जो देखा जाता है, फिलहाल जिन पहलुओं पर बातचीत होती है उनसे पता चलता है कि ये तीनों लोगों ने ही इसको मौत के घाट उतारा। इसका पिता और इसके दूसरा एक और भाई है, उसका इस सब में कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इसमें आप लोगों ने देखा कि एक बहन किस तरह से अपने पति जो मानसिक रूप से बीमार होता है उसके साथ तो रहती है, लेकिन उसके साथ रहने के साथ साथ ही वो उसके मकान मालिक जिसमें वो किराए पर रहते हैं उसी के साथ अवैध संबंध में हो जाती है। जब परिवार वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो एक परिवार ऐसा कदम उठा लेता है जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल नाजायज था, बिल्कुल गलत था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।